अब ठीक हो ना मलीहा? चलो अपने हाथ धो, शाबाश। अब बेहतर हो ना तुम? अब तुम क्या करोगी मलीहा? कुछ नहीं। जैसे पहले मेरी कोई बहन नहीं थी तो अब भी नहीं हो सकती। इस बारे में किसी को मालूम तो नहीं है ना? किसी को नहीं मालूम। दिलान, अब तो तुम मुझे समझ रही हो ना, मैं उस लड़की से ऐसा सलूक क्यों करती हूँ। मेरे बाबा मुझे छोड़कर उससे तवज्जो देते हैं, उससे बात करते हैं। तुम समझ रही हो ना? मैं समझती हूँ मलीहा, लेकिन देखो, वो तुम्हारी बहन है। नहीं, वो मेरी बहन हरगिज नहीं है। मैंने अभी जो तुम्हें बताया है, तुम वो किसी को नहीं बताओगी, है ना? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये सिर्फ तुम जानती हो दिलान, बिल्कुल, सिर्फ तुम। किसी को मत बताना। बेफिक्र रहो। ठीक है, मैंने टेस्ट रिपोर्ट चेक कर ली है। याले, ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगी ना? आखिर क्यों नहीं करेगी? अगर ये नहीं करेगी तो मैं इसे जबरदस्ती पकड़ कर ले आऊंगी, आप फिक्र मत करें। तो क्या ये काम करेगा या ये नाकाम रहेगा? याले, तुम्हें याद है हमने क्या बात की थी? काम करे या ना करे, हमने हर हद तक कोशिश करनी है, समझी तुम? देखिए अमन, मैं काफी अरसे से याले को ट्रीटमेंट करवाने के लिए समझा रहा हूँ। जी, मुझे यकीन है कि आप कह रहे होंगे, यकीन है। मैं अभी आया। अहमन, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। दवाइयाँ खा के खुद को बेवकूफ मत बनाओ। अगर इलाज कीमोथेरेपी से होगा तो हम करवाएंगे। और फिर क्या मतलब? मेरा इलाज हो जाएगा तो तुम यहाँ से चली जाओगी? मुझे तुम कभी माफ नहीं करोगी? याले मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, समझी तुम? और किसी बात की परवाह मत करो। बासित, तुम जानते हो कल क्लब से लोग मुझे देखने आ रहे हैं। स्कूल में? नहीं, ब्राउन फ्लैग में 4 बजे। तो क्या तुम्हारा ऑडिशन लेने वाले हैं वो? नहीं, सर को भरोसा है मुझ पर, और मुझे पूरा यकीन है कि उनके भरोसे पे पूरा उतरूंगी मैं। हाँ, मुझे भरोसा है तुम ये कर लोगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सर जहान को मायूस नहीं करना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा, देख लेना। इंशाल्लाह। क्या करने का सोच रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? नहीं पता। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो अपने टीचर को मायूस करे। और ये तुम किस तरह से करोगी मलीहा? क्या उसे जाने से रोकोगी या फिर टांगे तोड़ दोगी? अरे नहीं, बल्कि तुम क्लब मैनेजर से बात करोगी। नहीं, उससे भी आसान। मेरी दोस्त, तुम्हें जो सब आसान लगता है ना, वो मेरी समझ से बाहर ही होता है। मैं उससे ऑडिशन देने से रोकूंगी। बेहतरीन आइडिया है। अब बताओ तो जरा, ये सब करोगी कैसे? अभी तो नहीं मालूम मुझे, सोचा नहीं मैंने। ठीक है, फिर हम दोपहर में मिलते हैं। शुक्रिया। ए ज़ैनब, मेरी अभी अभी साले भाई से बात हुई है। वो दोपहर में आ रहे हैं। क्या सच कह रहे हो तुम? उस दिन कोई ऐसी बात थी जो वो हमें बताना भूल गए थे। ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब चाय ऑर्डर कर देनी चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। और मेरी चाय बगैर चीनी की लाना। ठीक है। अरे सोले भाई। हेलो। जी साले भाई, क्या बात बताना चाहते हैं? मुझे लगता है ये बात ज़ैनब के लिए अहम हो सकती है। मैंने तुम्हें मल्लाहों के कॉफ़ी शॉप के बारे में बताया था ना? जी हाँ।
दरअसल बात यह है कि जब कैप्टन तूफान समंदर से वापस आता था तो वो वहाँ ज़रूर आता था। उस कॉफ़ी शॉप के सामने एक छोटा सा गार्डन था, हो सकता है उसने वो बॉक्स वहाँ छुपा दिया हो जाकर। तुमने उससे कहना है कि उन्होंने टीन के डब्बे में कुछ डाल के उसे मिट्टी के अंदर दफना दिया था, और वो भी किसी कॉफी शॉप के पीछे। तुम उस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई तुम कह रहे हो कि तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई मसला हो गया या पुलिस तक बात पहुँच गई? पुलिस नहीं आएगी बीच में, वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सिर्फ चाहता हूँ उस लड़की को वो बॉक्स मिल जाए। अब मालूम नहीं उस लड़की का बाप जिंदा भी है या नहीं। तुमसे मतलब, तुम्हें जो कहा है वो करो, समझे? किस बॉक्स की बात कर रहे हैं आप? क्या वो जूक बॉक्स की तरह तो नहीं है? नहीं, वो एक छोटा सा बॉक्स था। उसने कहा था कि वो एक लंबे सफर पर जा रहा है, पता नहीं वो वहाँ से वापस आएगा भी या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये बॉक्स का क्या मामला है? जब वो अपने सफर पर जाता था तो वो उसे वहाँ गार्डन में दफना देता था, और जब वापस आता था तो उसे निकाल लेता था। बेटा उसने कहा था कि अगर मैं कभी वापस ना आया तो मेरे चाहने वाले से ढूंढ कर निकाल लेंगे। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हम उसे ढूंढेंगे कैसे? पता कैसे चलेगा कहाँ है? कॉफी शॉप का जो मालिक है यलमास, वो मुझे जानता है, उसे मेरा सलाम कहना। अब जाओ और जाकर तुम लोग ढूंढो उस बॉक्स को। ठीक है, क्या हम जाएंगे करीम बॉक्स को देखने के लिए? हाँ हाँ, हम जरूर जाएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम है स्कूल के लिए देर हो रही है हमें। ठीक है फिर। आपका बहुत शुक्रिया भाई। अगर मुझे मेरे बाबा मिल गए तो सबसे पहले आपके पास लाऊंगी और बताऊंगी कि आपकी वजह से मुमकिन हुआ। पहले तुम उस कैप्टन तूफान को ढूंढ लो, फिर सब आसान हो जाएगा। ठीक है। तुम ऐसा करो, अंदर चली जाओ, मैं साले भाई को स्टॉप तक छोड़कर आता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जैनब, जरा इधर आओ। वो आदमी कौन था जिससे बात कर रही थी? अच्छा, ये साले भाई हैं। मतलब? यानी कि एक लंबी कहानी है, वक्त मिलेगा तो बताऊंगी तुम्हें। अभी बताओ। ठीक है। अच्छा, तो मैंने तुम्हें बताया था ना बाबा के बारे में, कि बाबा एक जहाज हादसे में खो गए थे। हाँ। क्या चाहते हो तुम? तुम जानते हो मैं जो भी काम करता हूँ वो पैसों के लिए करता हूँ। पैसे दिए तो हैं तुम्हें? वो तो पिछले काम के दिए थे करीम साहब। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो जाकर अपनी अम्मी और बाबा से मांगो। तुम लोग काफी अमीर हो, 5-10 हज़ार से क्या फर्क पड़ेगा तुम लोगों को? मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो तुम? तुमसे जो मैंने कहा है वो करो, और अपना मुंह बंद रखना, समझ रहे हो ना? यार तुमने सही जगह हाथ मारा है। क्या मतलब तुम्हारा? सायर का बेटा तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, क्या चक्कर है? अहमद सायर, करीम सायर, ये अहमद सायर का बेटा है, करीम सायर। वाह 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 वाह, हम भी इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं, समझ गए तुम? ठीक है, मैं बात करता हूँ आफाक से। चलो ठीक है। हाँ, तुमने जब भी मुझे बुलाया मैं फौरन टैक्सी पकड़ कर आ गया, जानते हो, वो भी दुकान बंद करके। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। क्या कर रही हो हेमन? मैं इन्हें तरतीब से हैंग कर रही थी, काफी बिखरे हुए थे। तुम्हें शुक्रिया कहना था मुझे। किस लिए? मैं तो उसे कायल नहीं कर सकी थी। हाँ, इलाज के लिए। मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की थी कि आपा मान जाएं। डॉक्टर को भी उनके घर लेकर गई थी, लेकिन आपा ने डॉक्टर की तरफ देखा भी नहीं। इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारी। याले मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, यानी उसके लिए जो मुझसे होगा वो मैं करूंगी। सब कुछ होने के बावजूद भी आपा ने मुझे सब बता दिया है, सब जानती हूं मैं। जानती हूं। चलो आओ कुछ देर बैठते हैं। तो तुमने क्या फैसला किया एमन? आगे क्या करना है, क्या सोचा है तुमने?
कहाँ थे तुम? बाहर निकला था एक काम से। वो आदमी तुम्हें कहाँ मिला? मैं साले की बात कर रहा हूं। रिसर्च के थ्रू? करीम, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम किसी भी बात की शुरुआत ऐसे ही नहीं करते। सही कहा। आउट ऑफ द ब्लू तो कुछ भी नहीं कर रहा मैं बासित। देखो, अगर तुम ये कहोगे कि मैं ज़ैनब को खुश करने के लिए सब कर रहा हूं तो ऐसा मत करो। मैं तो करूंगा। हाँ, वाह, मैं कितना बुरा इंसान था ना। एक जानवर, हैवान, जिसे किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। इसे कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता? तुम भी मेरा यकीन नहीं करते। देखो, ऐसी बात नहीं, बस ज़ैनब की वजह से। नहीं, मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन अब ये मामला खत्म हो चुका है, समझे तुम? मेरा मतलब है कि मैं मानता हूं कि मैं उस लड़की से बहुत परेशान था, लेकिन अब सब ठीक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उसको उसके बाबा मिल जाएं और कुछ नहीं। और क्या कर सकता हूं मैं उसकी खुशी के लिए, बताओ मुझे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ज़ैनब को तकलीफ मत देना, वो टूट जाएगी। ठीक है, समझ गया। वेलकम। मुझे नहीं मालूम, वाकई मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जानती। यानी मैं हर दिन हर मिनट बस यही सोचती हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाती। मुझे नहीं मालूम। यानी जिहान को तो नहीं बताना चाहिए, मगर ज़ैनब को तो बताना होगा ना। ये आसान नहीं है। कैसे बताऊं? ये बिल्कुल भी आसान नहीं है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। जानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ज़ैनब को ये खुद पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो। अरे गुलैन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा ईमन, तुम अपना काम करो जाकर। कैसी हो ईमन? मैं ठीक हूँ, खुश आमदीद। अरे खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, यहाँ पर बैठो। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? काम तो जबरदस्त चल रहा है, तुम बताओ। कुछ नया नहीं है बताने के लिए? हाँ लड़कों, सब तैयार हो ना? जी सर, तैयार हैं हम। करीम कहाँ है? वो लॉकर रूम में है, बस आ रहा होगा। देखिए, आ गया। तुमने कपड़े नहीं बदले? सर, मैं इस पोजीशन पे नहीं खेल सकता हूं। फिर क्या चाहते हो? आप मुझे कोई और पोजीशन दे दें। ठीक है, करता हूं कुछ। मेरे पास कोई और पोजीशन तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। बहुत ही मजेदार होगी वो तो। चलो ठीक है। लड़कों, सब बाहर जाकर दौड़ो। 20 लैप्स। सर 20 तो बहुत ज्यादा है। ये तो ज्यादा है सर। 25 लैप्स। ठीक है सर, हम जा रहे हैं, वरना आप और बढ़ा देंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं। हाँ, बहुत खूब, चलो जाओ अब। चलो चले। चलो आ जाओ। तुम भी जाओ बासित। तुम ऐसा करो कि ये कोर्ट पूरा साफ कर दो, वहां जाके वो बेंचेस भी साफ कर देना, और जब मैं शाम तक वापस आऊं तो यहाँ सब कुछ साफ होना चाहिए। ये मैंने ठीक काम दिया तुम्हें। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं कोई टूथब्रश भी ले आता हूँ और लॉकर रूम के सारे टाइल्स भी साफ कर लेता हूँ। हाँ, ये भी कर लेना तुम। मैंने देखा था अभी, वो जगह भी गंदी थी। जाओ शुरू करो जाके। हाँ। ये क्या कर रहे हो? नूरगुल को कॉल कर रहा हूँ। वो कौन है? नूरगुल हमारे घर में सफाई करती है और 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी। शुरू करो। तो काम कैसा चल रहा है? आओ आओ, आके देख लो कैसे सफाई कर रहा हूं मैं। हमारे घर भी आ जाना। तुम्हें मालूम है ना, बी अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस झाड़ू पोछा कर देना। तुम तो वाकई बहुत फनी निकले। ठीक है, मैं तो बस चेक करने आया था। सही से करना।
क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जिहान ने मना किया है। ठीक है। रगड़ रगड़ कर सफाई करो। क्या दोस्त है तू। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सफाई कर। बासित ने मुझे बताया था लेकिन मुझे यकीन नहीं आया, तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए आई हूँ मैं। और अब देख लिया। तो फिर हम कब जाएंगे? थोड़ा मुश्किल है, जब तक ये काम नहीं हो जाता। क्या मतलब? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहो तो कर सकती हो। साथ में आधा घंटा लगेगा, वरना 2 घंटे तो कहीं नहीं गए ज़ैनब साहिबा। ठीक है। मिलते हैं फिर। वाओ, करो साफ। बिल्कुल पागल हो तुम। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? ये क्या कर रहे हो? और लाइंस के साथ क्या कर रहे हो तुम? मुझे देखो ज़ैनब, बिल्कुल ऐसे। शाबाश। जी कहिए। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, मैं भी मायदा के पास आई हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, ऐसे ही मिलने आई थी। अगर सब ठीक है और आप कल बिजी नहीं है तो मैं आपको किसी अच्छी जगह डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल जाती, लेकिन कल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। यानी कि आप मुझे मना कर रही हैं? हाँ? बिल्कुल नहीं, जिहान के साथ मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो फिर हम किसी और दिन चलते हैं। क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। जल्द मिलते हैं। हेमन, हाँ बोलो, तुम्हारी कॉल आ रही है। हाँ शुक्रिया। हेलो। हेलो हेमन, मैं जिहान। जी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस वक्त तो मैं बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत काम है। फिक्र मत करो, मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा तुम्हारे। तुम यहाँ आई हुई हो?
सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। हेलो, माफ करना मैंने इस वक्त तुम्हें तंग किया। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? जो भी बात है यहीं कह दो। यहां नहीं कर सकता बात, चलो मेरे साथ। हेलो, क्या तुम्हारे पास 2 मिनट हैं? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। मतलब मैं थोड़ी परेशान थी और तुम अचानक आ गए। कोई बात नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से है, क्यों ना तुम और मैं कहीं अच्छी जगह डिनर करें? ठीक है, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम कैसे और कहाँ बॉक्स तलाश करेंगे? हाँ, ऐसा करता हूँ कि मैं पूरी जगह खोद देता हूँ, कहीं ना कहीं तो निकल ही आएगा। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। लड़की थोड़ी देर चुप हो जाओ। साले भाई ने क्या नाम बताया था वैसे उसका? यलमास। चलो पहले उसे ढूंढते हैं जिसके बारे में साले भाई ने बताया। एक्सक्यूज मी। जी कहें। ये यलमास साहब यहीं होते हैं? यलमास भाई, कोई आपसे मिलने आया है। हेलो, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरा दोस्त करीम। हेलो। शुक्रिया। मैं अपने बाबा को ढूंढने आई हूँ यहाँ। साले भाई ने भेजा है मैं आपके पास। उन्होंने बताया था कि बाबा ने यहाँ एक बॉक्स दफन किया था, लेकिन हम नहीं जानते कि वो बॉक्स मौजूद है भी या नहीं। कुछ भी नहीं जानते हम। ज़ैनब, 1 सेकंड के लिए चुप हो जाओ, बुरा मत मानिएगा भाई। असल बात यह है कि हम कैप्टन तूफान को ढूंढने आए हैं यहाँ, और ये उनकी बेटी है। ठीक है, बैठ जाओ। बात सुनो, 3 मीठा ले आओ जल्दी। दरअसल मुझे ये पूछना था कि क्या आप उन्हें जानते हैं? वो अक्सर यहाँ आया करते थे ना? साले भाई ने तो हमें यही बताया था। क्या मतलब? मतलब कि बहुत बहुत अरसा पहले जब हादसा हुआ था, उससे भी पहले की बात है। रिवर आइस का कप्तान तूफान की बात कर रही हो तुम? जी हाँ। क्या आप जानते हैं मेरे बाबा को? बिल्कुल जानता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? तो फिर बताइए ना हमें उनके बारे में। वो साल था 1958। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। 95 के दौर की बात है ये वो साल है जब मैं पैदा हुआ। अच्छा, सॉरी भाई। मुझसे पहले मेरी 3 बहनें पैदा हुई थी। मेरे वालिद लड़का चाहते थे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मत काटो, पहले मेरी बात सुन लो। उन्होंने मेरी माँ को सामने बिठाया। सच में कि जब पता चला कि ज़ैनब तुम्हारी बेटी है, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी अमन। वाकई? तुमने मुझे एक दफा भी कॉल नहीं की। तो क्या हो जाता? कुछ नहीं। हम जिहान, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? हाँ। मेरी ज़ैनब से कुछ बात हुई थी उसके बाबा के बारे में। मुझे तुम्हारे और तूफान के बारे में नहीं पता था। ये सब माजी की बातें हैं। ठीक है, मुझे छोड़ने के बाद तुमने और तूफान ने शादी कर ली ना? ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही था। अब मुझे जाना होगा। प्लीज थोड़ी देर और बैठ जाओ। मैं अपनी नौकरी के लिए बुरसा जा रहा था। मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। फिर भी यकीन करो, मैं बस में बैठ गया। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, बहुत लंबा रास्ता था।
ठीक है भाई, खत्म करें। बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। नहीं, खत्म करते हैं। नहीं भाई, खत्म कर दो ना भाई। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। या अल्लाह सब्र दे मुझे। आमीन। फिर हम रात की तारीकी में खेतों के बीच में रुक गए। हमारे सामने एक रेलवे स्टेशन था। ज़ैनब एक बहुत ज़हीन बच्ची है। तुम यकीन नहीं करोगी कि वो पहले दिन से ही बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है स्कूल में। करीम को तो जानती हो ना, स्कूल में ही पढ़ता है। ज़ैनब ने उसे काफ़ी सबक सिखाया है। ये भी नहीं सोचा कि उसका बाप स्कूल का मालिक है। इस मामले में तो वो तुम पे गई है बिल्कुल। कल उसे क्लब से कुछ लोग देखने आ रहे हैं। हाँ, उसने मुझे नहीं बताया। उसे भी आज ही पता चला है। शायद वो तुम्हें रात तक बता दे। अगर वो कल सेलेक्ट हो जाती है तो चैंपियनशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो सकता है। तुम जानती हो ना असली शाकिर अल्पतिकन? नहीं। या गामजे बलुत? नहीं। ये सब ओलंपिक्स के चैंपियंस हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ज़ैनब भी इनमें से एक हो सकती है अगर वो अपनी मेहनत जारी रखे तो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर तरह से उसका साथ दे सकूं। तुम्हारा शुक्रिया। कल ग्राउंड में आओगी ना? अगर तुम आओगी तो ज़ैनब बहुत खुश हो जाएगी तुम्हें देखकर। वो वैसे ही थोड़ा परेशान थी कि जजेस क्या कहेंगे उसके बारे में। तुमसे हिम्मत मिलेगी उसे। तुम अगर कह रहे हो तो आ जाऊंगी। मुझे अब जाना होगा। चलो चलते हैं बस यहाँ से। चलो चलते हैं, ठीक है। हाँ वेटर, जरा बिल ला दीजिएगा। एमन, ज़ैनब को हम दोनों के बारे में कुछ मालूम तो नहीं है ना? बताना भी नहीं। उसे पता नहीं चलना चाहिए। ये बात हमारे दरमियान ही रहने दो। आखिरकार मैंने मुक्का मेज पर मारा। मैंने उससे कहा कि कौन हो तुम? हाँ भाई, हम आपकी बात समझ गए हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से मुद्दे पे आ जाना चाहिए। बता तो रहा हूं मैं। क्या आप जानते हैं कि कैप्टन तूफान ने वो बॉक्स कहाँ दफनाया था? जानता हूं। एक मिनट रुके, क्या ये बात वाकई सच है कि कोई बॉक्स दफन किया गया है? हाँ, वो सालों पहले आकर उसे निकाल कर ले गया। क्या? करीम? इसका मतलब मेरे बाबा जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है वो। वो उसे वहां पर दफन क्या करता था? जब मुहिम से वापस आता तो निकाल लिया करता था। पता नहीं उसमें क्या था। कुछ लोगों ने तो कहा उसमें सोना है और वो उस जगह को खोदने लगे। मैंने उनसे कहा कि रुक जाओ, तुम ये जगह नहीं खोद सकते। बहुत शुक्रिया भाई आपका। क्या आपने अपना हमें वक्त दिया? क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? वो आते हैं यहाँ? नहीं, मैंने उसे सालों से नहीं देखा। अच्छा, क्या उनका कोई नंबर या पता है आपके पास? नहीं, लेकिन हमारे एक दोस्त है, उसका नाम हलील है। शायद उसने कुछ साल पहले उसे देखा हो। तुम लोग कुछ दिनों बाद आ जाना। मैं कोशिश करूंगा कि जब तक उसका नंबर मिल जाए। बाकी तुम लोग हलील से खुद पूछ लेना। ठीक है। क्या बात है।